श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। आगे बढ़ते हैं अपने गीता प्रवास में। हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझसे ये भयानक कर्म क्यों करवाना चाहते हैं? आपकी सम्मिलित शिक्षाएं मेरे मन को उलझन में डाल रही हैं। इसलिए कृपया मुझे एकमात्र निश्चित धारा बताएं जिसके द्वारा मैं सर्वोच्च ईश्वर को प्राप्त कर सकूं। हे निष्पाप, प्रारंभ में मैंने संसार को भक्ति का दोहरा मार्ग दिया, ध्यानी को ज्ञान का मार्ग सांख्य योग और सक्रिय को कर्म का मार्ग यानी कर्म योग। कर्म किए बिना मनुष्य को कर्म से मुक्ति नहीं मिलती, उसी प्रकार कर्म करना बंद करने से पूर्णता प्राप्त नहीं होती। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य किए बिना एक पल भी आराम नहीं कर सकता। वास्तव में सभी को कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। वास्तव में कार्य करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। जो मनुष्य अपनी कर्मेंद्रियों को रोककर मन में इंद्रियों के विषयों का ही विचार करता रहता है, वह भ्रमित बुद्धि वाला है, वह पाखंडी कहलाता है। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अनासक्त होकर मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करता है, अपनी कर्मेंद्रियों को कर्म के मार्ग पर लगाता है, वही आगे बढ़ता है। इसलिए आप अपना दिया हुआ कर्तव्य निभाएं, क्योंकि काम करना हमेशा निष्क्रियता से बेहतर होता है। यदि आप निष्क्रिय रहेंगे तो शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं हो सकेगा। मनुष्य अपने कर्मों से बंधा हुआ है जब तक कि वे कर्म त्याग के लिए नहीं किए जाते। इसलिए हे कुंती पुत्र, केवल त्याग के लिए कर्म करो जो किसी भी आसक्ति से रहित हो। इससे देवताओं को प्रसन्न करो और वे देवता तुम्हें भी प्रसन्न करें। एक दूसरे को महत्व देने से आपको सर्वोच्च लाभ मिलेगा। बदले में कुछ न मांग कर किए गए आपके कर्म से प्रसन्न होकर देवता आपको मनोवांछित फल देंगे। इसलिए जो भगवान की दी हुई वस्तुओं को बिना कुछ दिए भोगता है, वह निश्चय ही चोर है। यज्ञ पूर्वक किए गए कर्मों का फल खाने वाले अच्छे लोग सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं वे पापी होते हैं। सभी प्राणियों का विकास अन्न से हुआ है। वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यह जान लो कि कर्म वेद से उत्पन्न हुए हैं और वेद अविनाशी से। इसलिए सर्वव्यापी वेद सदैव यज्ञ पर केंद्रित हैं, मतलब किसी भी इच्छा बगैर किया गया कर्म। अर्जुन, जो संसार में चलने वाले सृष्टि के चक्र का अनुसरण नहीं करता, वह पाप पूर्ण और कामुक सुखों में लिप्त रहता है, उसका जीवन व्यर्थ है। हालांकि वह जो केवल स्वयं में समर्पित रहता है, स्वयं से संतुष्ट होता है और स्वयं में सीमित होता है, उसका कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं होता। यह वह व्यक्ति है जिसके पास करने से न तो संसार में कोई लाभ होता है और न उसे न करने से कोई हानि होती है। उसे किसी भी वस्तु के लिए किसी पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। इसलिए आपको सभी आवश्यक कर्म बिना किसी आसक्ति के करने चाहिए। बिना आसक्ति के कर्म करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। आसक्ति रहित कर्मों से ही जनक तथा अन्य लोगों को पूर्णता प्राप्त हुई। केवल मनुष्यों के मार्गदर्शन के उद्देश्य से तुम्हें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति जो कुछ भी करता है, उसका अनुसरण अन्य लोग भी करते हैं। वह जो कार्य करके दिखाते हैं, लोग उसका अनुसरण करते हैं। हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैंने प्राप्त न किया हो और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुझे प्राप्त करना है। फिर भी मैं काम करना जारी रखता हूं। यदि मैं अपने कार्य में संलग्न नहीं हुआ तो संसार को बहुत बड़ी हानि होगी।
पार्थ, मनुष्य सब विषयों में मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। यदि मैं कार्य करना बंद कर दूं, तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। नहीं, मुझे लोगों के भ्रम और विनाश का कारण नहीं बनना चाहिए। हे भरत के वंशज, जैसे मूर्ख लोग कर्म के प्रति आसक्ति रखते हुए कार्य करते हैं, वैसे ही बुद्धिमानों को संसार के मार्गदर्शन की इच्छा रखते हुए आसक्ति रहित होकर कार्य करना चाहिए। स्वयं में स्थित बुद्धिमान पुरुष को कर्म में आसक्त अज्ञानियों के मन को अस्थिर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनसे सभी कर्तव्यों का पालन कराना चाहिए। सभी क्रियाएं प्रकृति द्वारा संपन्न होती हैं, परंतु जिस मूर्ख का मन अहंकार से भ्रमित हो जाता है, वह सोचता है मैं करता हूं, जो सत्य नहीं है। हे अर्जुन, जिसके पास गुणों के क्षेत्रों और उनके कार्यों यानी कर्मों का ज्ञान है, वह जानता है कि केवल गुण ही इंद्रियों में चलते हैं। मन गुणों के साथ यानी धारणा की वस्तुओं में स्थिर है, उनसे जुड़ता नहीं है। पूर्ण ज्ञान रखने वाले पुरुषों को मंद बुद्धि और अपूर्ण ज्ञान वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। ये वही लोग हैं जो प्रकृति के गुणों से भ्रमित हैं और जिन्होंने तत्काल संतुष्टि की तलाश में खुद को गुणों के कार्यों से जोड़ लिया है। समस्त कर्मों को मुझ पर त्याग कर, स्वयं पर केंद्रित होकर, आशा और स्वार्थ से छुटकारा पाकर, ज्वर से मुक्त हो जाओ और युद्ध करो। जो मनुष्य मेरे इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक, बिना किसी शंका के निरंतर अभ्यास करते हैं, वे भी अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग मेरी इस शिक्षा में दोष निकालें, उनका अनुसरण न करें। इन मूर्खों को ज्ञान के विषय में भ्रमित और खोया हुआ समझो। सभी जीवित प्राणी अपनी प्रवृत्ति का पालन करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रकृति के अनुसार ही अपनी प्रवृत्तियों का पालन करता है। ऐसे में किसी बाहरी रोकटोक की आवश्यकता क्यों है? इंद्रियों का अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष अत्यंत स्वाभाविक है, परंतु किसी को अपने प्रभाव में न आने दो, वे उसके शत्रु हैं। भले ही अपूर्ण हो, अपना धर्म हमेशा अच्छे से निभाए गए दूसरे धर्म से बेहतर होता है। अपने धर्म में मरना उत्तम है, जबकि दूसरे का धर्म भय देता है। हे वार्ष्णे, अब यह आदमी किस बात के उकसावे में आकर अनजाने में भी पाप कर बैठता है, जैसे कि ये बलपूर्वक विवश हो? यह इच्छा है, यह क्रोध है, जो रजोगुण यानी महान लालसा से पैदा हुआ है। यह बहुत बड़ा पाप है, इसे ही यहां शत्रु जानो। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण वीर्य से ढका रहता है, वैसे ही ज्ञान भी उससे ढका रहता है। अर्जुन, ज्ञान बुद्धिमानों के इस शाश्वत शत्रु से ढका हुआ है, जिसे इच्छा के रूप में जाना जाता है। यह आग की तरह अतृप्त है। इंद्रिया, मन और बुद्धि ही इसका निवास स्थान बताए गए हैं। इनके माध्यम से वह देहधारी की बुद्धि पर पर्दा डालकर उसे भ्रमित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा और इस बुरी चीज को मारना होगा, जो पूर्ण ज्ञान और दिव्यता को प्रकट करने के ज्ञान में बाधा डालती है। इंद्रियों को शरीर से बड़ा कहा जाता है, लेकिन इंद्रियों से भी बड़ा मन है। बुद्धि मन से बड़ी है और जो बुद्धि से भी बड़ा है वह आत्मा है। इस प्रकार अर्जुन, जो बुद्धि से भी बड़ा है, उसे जानकर और तर्क से मन को वश में करके उस इच्छा रूपी शत्रु को मार डालो, जिसे जीतना कठिन है।